कानून नहीं है क्या? देश में संविधान का शासन है या नहीं है? देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। हम ज्ञापन दे रहे हैं, दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं, रोक के बैठ गए। ये नहीं चलेगा, देश संविधान से चल राष्ट्रपति जी को क्या बोलेगा बताइए। आप अपने अधिकारी को बताइए। करें और ऐसे अपराधों में कम से कम उनको तुरंत जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं थाने में जमानत दे देते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर कोर्ट में पेश किया करते ही जमानत दे देते हैं। ऐसे थोड़ा ना देश चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। आप तो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जजेस, इस तरह के जजेस जो कोर्ट में पेश होते ही जमानत दे देते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर घटना घटती है हमारी सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन कीजिए, लेकिन गाइडलाइन का मतलब नहीं आप संवैधानिक अधिकारों को आरोप मैं 2 लोग भेज देता हूँ। नहीं 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 हम भी कानून से चलने वाले हैं। हम 2 लोग आपके साथ भेजते हैं, आप हमारा ज्ञापन दिलवा दीजिए। एक हमारे अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष, एक हरियाणा के अध्यक्ष, आप 2 को ले जाइए। ये आप जाइए, आप चेयरमैन साहब, ये दोनों आप रिसीव करवा करिए और आप पहले अंदर हो जाइए। हाँ, हम 2 लोग जो है वो बाहर हो जाए। सुनिए, हम आप हमारा ज्ञापन दले, हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं ना, कैमरे के सामने कह रहा हूं। हाँ, तो हम भी कैमरे के सामने कह रहे हम जा रहे हैं। आप दिलवाइए, हमारे 2 आदमी को भेज दीजिए। ठीक है, नहीं नहीं ये चलिए, दूसरा कहीं कोर्ट, ये मेरे पास है, मेरे पास। हाँ, आप दोनों देख के आओ। एक रिसीव है मेरे पास, एक ये रिसीविंग के लिए ले जाइए और इसी पे राष्ट्रपति वाली भी इसी पे करवा लेना। कोर्ट में कर रही है, हमने एडवांस में चिट्ठी दी है कि हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन वो रोक रहे, वो ज्ञापन भी नहीं दिलवा रहे। नहीं, वो ज्ञापन भी नहीं दिलवा रहे, ऐसे थोड़ी ना है। सुप्रीम कोर्ट हम तो ज्ञापन देंगे, हम यहीं बैठेंगे, हम ज्ञापन दिए बिना नहीं जाएंगे। ज्ञापन दिए बिना नहीं जाएंगे। नहीं मिलवाया, बीजेपी के नेताओं को तो मिलवा दिया, हमें नहीं मिलने दिया।
हमने एडवांस में चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, वो भी नहीं दे रहे थे। तो क्या देश में कानून नहीं है? क्या देश में संविधान का शासन है या नहीं है? देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। हम ज्ञापन दे रहे हैं, दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं, रोक के बैठ गए। ये नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इनकी जातिवादी गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। ज्ञापन में हमने मांग की है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो, उनको मुआवजा मिले और इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो। साथ में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ चार्जशीट टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह की हत्या करने वाले लोगों पे दबाव बने। लेकिन बीजेपी की सरकार तो गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। बीजेपी की सरकार गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। वो लगी नहीं रखी है कोई देश में सरकार संविधान से चल रही है। इससे अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक कांस्टेबल तक सस्पेंड नहीं हुआ है। देखिए, ये मनोवादी सरकार है, इससे कोई न्याय की हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को दिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं देख के जाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, पार्टी जिंदाबाद। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कानून को अपने हाथ में लेके नहीं कर रहे हैं हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने एडवांस में चिट्ठी लिखी है कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। और हमने ये भी लिखा, हमने ये भी अश्योर किया, हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। ये पुलिस कानून तोड़ती है। ये बताइए, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है हमारा ज्ञापन दिलवाना? ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को हमारा ज्ञापन दिलवाएं। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। कहाँ है पुलिस? पूछो आप। हमसे सवाल पूछने की बजाय आप पुलिस के इंस्पेक्टर से पूछो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे? पुलिस कह रही परमिशन आपके पास है ही नहीं। काहे की परमिशन? मतलब ज्ञापन देने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? देश में संविधान का हमारे फंडामेंटल राइट है ना, धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस कह रही है 10 दिन पहले परमिशन लो, तो क्या 10 दिन तक हम लोग परमिशन के लिए बैठे रहें? क्या हम लोग 10 दिन किसी घटना होने पे, हत्या होने पे, बलात्कार होने पे 10 दिन तक प्रदर्शन का इंतजार करें? इसका मतलब आप तो खुद ही हमारे फंडामेंटल राइट को कटल कर रहे हो। हम ज्ञापन देना है, ज्ञापन देंगे। क्या करेंगे आगे आप? देखिए, अभी तो हम ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने के बाद आगे की रणनीति हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पर एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी कीमत पर इस देश में दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग, आदिवासी, माइनॉरिटी किसी के खिलाफ भी जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी उनकी हक की लड़ाई लड़ेगी, हर हिम्मत से लड़ेगी, पूरी हिम्मत और हौसले से लड़ेगी। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। डिमांड क्या है सर आपकी? हमारी डिमांड है, जहाँ भी कोई इस तरह की घटना हो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो करके चार्जशीट दाखिल करें और चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित करें। और ऐसे अपराधों में कम से कम उनको तुरंत जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं, थाने में जमानत दे देते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर कोर्ट में पेश किया करते ही जमानत दे देते हैं। ऐसे थोड़ा देश चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। आप तो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जजेस, इस तरह के जजेस जो कोर्ट में पेश होते ही जमानत दे देते हैं सारे ही केसों में लगभग। क्या इसका मतलब? पुलिस जमानत दे रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानते। लड़की ने अदालत में बयान दिया है कि तमंचे के बल पर उसको उठाया गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको गलत रंग देने की कोशिश की। मैं भी वही कह रहा हूँ, उसको गलत रंग देने की कोशिश की। ठीक है, सवाल ये है कि दलितों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मैं आपको सुन रहा था, बीजेपी के जो 5 राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, एक्चुअली क्या उनको अब ये लगने लगा है कि वापस हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति वापस आएगी, अछूत को फिर गांव से दूर, फिर हर चीज़ से, पढ़ाई लिखाई से, वंचित संपत्ति से, हर चीज़ से दूर कर देंगे। तो ये जो एक नकली जो सपना देख रहे हैं, ये भारत को जिस तरह संविधान से चलाने की बजाय मनुस्मृति से चलाने का सपना देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। राजेंद्र पाल गौतम संघर्ष। में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट दाखिल हो और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सजा सुनिश्चित कराई जाए। तो ये मांग पत्र के साथ हमने ये भी एसपी को कहा कि कल सुबह 10 तारीख को मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहा हूँ, आप वहाँ कानून, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के माध्यम से हमारी मदद कीजिए। हम वहाँ गए, लेकिन मेरे टोल पे हमें रोक लिया गया, जबकि मेरे साथ सांसद तनुज पूनिया जो एससी डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, वो भी मेरे साथ थे। प्रदीप नरवाल हमारे
जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, वो भी मेरे साथ थे। और वहाँ पुलिस ने हमें वहाँ सर्कल ऑफिसर सीओ ने और एक इंस्पेक्टर ने कहा कि आप आधा घंटा रुकिए, हम आधा घंटे बाद आपको लेके जाएंगे। लेकिन आधा घंटे करते करते 2 घंटे लगा दिए। और 2 घंटे बाद वहाँ पर हमने देख के बड़ा ताजुब हुआ, एसपी और एडीएम आए और आगे कहा हम आपको जाने ही नहीं देंगे। धक्का मुक्की करने लगे, बदतमीजी करने लगे। हम वहाँ धरने पे बैठ गए कि हम तो मिल के जाएंगे। और 2 घंटे हम धरने पे बैठे रहे। उसके बाद हमने तय किया कि अगर पुलिस हमको मिलवा नहीं रही है तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे देश का आंदोलन बनाएंगे। और वहाँ से हमने आह्वान किया कि दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। तो अभी आंदोलन और एक और दुख की बात यह है कि मेरे बाद वहाँ पे रामजी लाल सुमन सपा के जो सांसद हैं और अतुल प्रधान वहाँ विधायक वहाँ के, वो भी पीड़ित परिवार से मिलने के, उनको भी रोक दिया। मेरे जाने के 2.5 घंटे बाद वहाँ चंद्रशेखर गए, उनको भी रोक दिया। लेकिन हमारे सबको रोक दिया, विपक्ष को या जो भी हमारे समाज के लोग, जो भी नेतागण पीड़ित परिवार को संवेदना देने जाना चाहते थे, उनको तो सबको रोक दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को सहसम्मान दूल्हे की तरह वहाँ की पुलिस लेके गई और ले जाके बाकायदा उनको परिवार को मिलवाया। मैं तो मुझे संदेह है कि वो मिलवाने लेने गई या उन्हें डराने गई, ताकि पीड़ित परिवार को डराए धमकाए, जैसे कि उनको बयान को बदलवाया जा सके। लेकिन धन्यवाद कि आज उस लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया। नवभारत में खबर छपी है, उसने पूरा वाकया बताया कि किस तरह उसको किडनैप करके ले जा रहे थे। माँ बचाने आई तो माँ को गंडासे से काट दिया और गन पॉइंट पे लड़की को उठा के ले गए। इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है, न्याय का शासन नहीं है। वो देश को डंडे पे हाँक रहे हैं और संविधान से देश को चलाने की बजाय वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। और उनके बुलडोजर में तो जंग लग गया, क्योंकि उनका बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है। अगर यही अपराधी मुस्लिम समाज के होते, यही अपराधी दलित समाज के होते, यही अपराधी पिछड़े वर्ग के होते, तो वो बुलडोजर उनके घर पे चढ़ चुका होता। लेकिन चूंकि ठाकुर जाति के हैं और ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो बुलडोजर में भी जंग लग गया है, बुलडोजर भी नहीं चल रहा है। तो सर ये आंदोलन अब कितने उग्र होगा और कहाँ? पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। पूरे देश में दलित जाग गया है, दलित एकजुट है। किसी भी पार्टी के अंदर हो, दलित एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। और मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई और लड़े या ना लड़े, आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के वंचित वर्ग, दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, उन सब वर्गों के साथ है जिनको लगातार, जिनकी हकमारी हो रही है, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ तक कि जिनके काम के अधिकार, हर हाथ में काम और काम के बदले में दाम का जो मनरेगा के माध्यम से जो काम की गारंटी दी थी, उसको भी मोदी जी ने छीन लिया है। तो इस लड़ाई को भी गांव-गांव में हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और पूरा दलित समाज